ये सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है, ऑपोजिशन की दीगर जमातें भी इसमें शामिल हैं। खुद अचकज़ई साहब आप लोगों के काफ़ी करीब रह चुके हैं माजी में जब आप ऑपोजिशन में थे। कैसे आप लोग इसको देखते हैं? इसमें मुख्तलिफ जो मुतालबात किए गए हैं वो नया इलेक्शन कमिश्नर तैनात करने के, उनके तहत इलेक्शन हो, ये तमाम मुतालबात भी इसमें शामिल हैं। देखें, बात जब आती है कोई जामिया मुज़ाकरात की तो हम तो शुरू से इसके हामी थे। इनको बहुत बार हमने रिक्वेस्ट भी की, आएँ बैठें, पाकिस्तान की आवाम के लिए बात करें, जमहूरियत की मजबूती के लिए बात करें, मुल्क को ताकतवर बनाने की बात करें। तो एजेंडा तो आपको पता है अफसा शुरू से एक ही था और वो जो है वो बानी को जो है रिहाई दिलवाने का था। तो अब भी जो इन्होंने बातें की हैं, क्योंकि देखें कभी रीमा खान साहब का जो बयान आ जाया, कभी ये कह देते हैं कि जी वो गैर सियासी खातून है, उनका हमारी पार्टी से या सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो जस्ट एक फैमिली मेंबर है। तो मेरा ख्याल है पहले तो वही अपने भाई को जो है वो छुड़वाना नहीं चाहती, या वही पार्टी का सत्यानाश कर चुकी हैं, मजीद अब कर रही हैं। और महमूद अचकज़ई साहब ने जो बातें की वो बिल्कुल उसके बरक्स जो है वो बातें करती हैं। पहले ये हमसे बात नहीं करना चाहते थे, ये डायलॉग जो है सियासी जमातों के साथ नहीं करना चाहते थे, ये हुकूमत पाकिस्तान के साथ कभी भी डायलॉग नहीं करना चाहते थे, ये डायलॉग कहीं और करना चाहते थे। जब वहां से इनकी रिजेक्शन हुई और अब जो इन्होंने रियासत पे हमला किया 9 मई के बाद, तो हम ये कहते हैं कि ये रियासत के दुश्मन है। इनसे जब हम बात करना चाहते थे, इनको पुश करते थे कि आए मुज़ाकरात करें, तो तब ये भाग जाते थे ना। और अब जब इनकी जरूरत आ पड़ी, इन पे आ बनी, क्योंकि अब तो ये मुजरिम है, रियासत के मुजरिम है। या तो फिर ये रियासत से सच्चे दिल से माफी मांगे, तो उन तमाम इदारों से माफी मांगे, उन तमाम लोगों से माफी मांगे जिनको इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बना के जेलों में भेजा था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।